हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। मैं सम्मू आलम आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मनहारी चाय में। आज का वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसमें हम बात करेंगे कि चाय का व्यापार कितने लेवल से शुरू किया जा सकता है और ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है। हाँ, वीडियो का साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है पर इंफॉर्मेशन आपको फुल मिलेगी। अब वीडियो में साइज बड़ा होने का एक बड़ा रीजन ये होगा कि हम वो सारे ऑप्शंस और वो सारे पॉइंट्स को मैं आज डिस्कस करूंगा जो एक चाय व्यापार जहां से शुरुआत की जा सकती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आप जिस तरह की आपके पास पूंजी है, कैपिटल्स है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर पाओगे कि हमें चाय व्यापार अगर करना है तो किस लेवल से करना चाहिए। क्योंकि अपने पूंजी के हिसाब से आप डिसाइड करोगे तो आपको समस्या नहीं होगी और अपने कैपिटल से ज्यादा ओवर सोचने लगोगे तो समस्या आ सकती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भाई, सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप चाय व्यापार करना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे लेवल है जहां से इसको शुरू किया जा सकता है। तो एक नंबर नाम आता है फार्मिंग का। अगर आप चाय व्यापार में इंटरेस्ट है और कुछ बड़ा करना चाहते हैं और एक रेगुलर इनकम का रिसोर्स बनाना चाहते हैं तो चाय बिजनेस में फार्मिंग का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फार्मिंग एक ऐसा काम है जहां पे आप सालों भर इसकी फार्मिंग करके अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं और ये एक ऐसा फार्मिंग सेक्टर है जहां पे रेगुलर इनकम का संसाधन होता है। लेकिन फार्मिंग करने के लिए आपको थोड़ी फार्मिंग सीखनी पड़ेगी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि फार्मिंग सिर्फ वहीं की जा सकती है जहां पे चाय का उत्पादन होता है और जिस क्षेत्र में चाय का उत्पादन नहीं है वहां पे आप इसकी फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। अब मुख्य रूप से उत्पादन का क्षेत्र अगर देखा जाए तो असम है, सिलीगुड़ी है और असम के पहाड़ी एरिया जितने हैं वहां पे चाय का उत्पादन होता है। बिहार में भी एक ऐसा स्थान है जहां पे चाय का उत्पादन होता है, किशनगंज जिला है जहां पे चाय का उत्पादन किया जाता है। तो अगर आप बिहार में हैं और किशनगंज से आते हैं तो उस क्षेत्र में आप चाय का उत्पादन कर सकते हैं कि वो एक ऐसा जिला है, बिहार में एक सिंगल ऐसा एरिया है जहां पे चाय का उत्पादन होता है। अब चाय का अगर आप उत्पादन कर रहे हैं तो सबसे अच्छी बात क्या है कि फार्मिंग है और फार्मिंग एक सिंपल प्रोसेस है। थोड़ी सी सावधानी और केयरिंग के साथ आप काम करते हैं तो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है टी एस्टेट का, यानी कि फार्मिंग के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग। ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। पर इसका भी एक ड्रॉबैक है कि यह बिजनेस तभी संभव है जब आप उस क्षेत्र में आते हैं। यानी कि आप फार्मिंग भी खुद कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी खुद कर सकते हैं। यानी कि अपनी फार्मिंग के साथ साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाकर काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि बिजनेस में जिसके पास भी तरफ आप फार्मिंग करते हैं दूसरी तरफ अपने ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं और ये बिजनेस मॉडल सबसे ज्यादा सक्सेस मॉडल है। क्योंकि यहाँ पे फार्मिंग भी खुद करते हैं और उसका मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करते हैं। बेनिफिट क्या होता है कि फार्मिंग में पूरा फोकस कर सकते हैं और अच्छी फार्मिंग करते हैं। क्योंकि चाय का जो फार्मिंग का सिस्टम है और मैन्युफैक्चरिंग तक का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है बेहद इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक भी पॉइंट में अगर कहीं भी थोड़ा भी मिस्टेक हो जाए तो चाय की वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग कि इसका फायदा क्या है। तो जो लोग फार्मिंग के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनको सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि वो प्रीमियम क्वालिटी की चाय का उत्पादन करते हैं और अच्छा मुनाफा लेकर अच्छे दाम पे उसको सेल करते हैं। तो ये सबसे सक्सेसफुल मॉडल है। और जो लोग इस पे काम करते हैं उनकी अपनी भूमि होती है और अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि दूसरा विकल्प भी है क्या। लेकिन उससे पहले अगले पॉइंट पे जाऊं, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जिस तरह की क्वालिटी फार्मिंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले यानी कि टी एस्टेट वाले दे पाते हैं कोई और नहीं दे पाता है। तो दूसरा ऑप्शन भी है मैन्युफैक्चरिंग का, जिसको लीफ बॉटलिक फैक्ट्री बोलते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, इस तरह की जो फैक्ट्रियां हैं वहां पे अपना फार्मिंग का काम वो लोग नहीं करते हैं।
अब वहां पे होता क्या है कि बहुत सारे किसान हैं जो अपना फार्मिंग करते हैं, ये फैक्ट्रियां उनसे हरी चाय पत्तियां खरीद कर लाती है और अपने फैक्ट्री में उसका उत्पादन करती है। और यही वजह है कि अलग अलग किसान होने के कारण यहाँ पे क्वालिटी पे कंट्रोल नहीं होता है। मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे होता क्या है कि हर एक पार्ट शुरुआत से लेकर आखिर मैन्युफैक्चरिंग के लास्ट तक काफी केयरफुली करना पड़ता है, तभी जाके एक प्रीमियम क्वालिटी की चाय पत्ती बन पाती है। तो यहाँ पे ये चीज मिस हो जाता है। ये उसके मुकाबले यानी कि जो खुद की फार्मिंग करते हैं और अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके मुकाबले इनकी क्वालिटी कमजोर आती है। वैसा नहीं कि बहुत ज्यादा कमजोर आती है, लेकिन कमजोर आती है। उसका मुकाबला ये नहीं कर पाते हैं। इनकी चाय पत्तियां थोड़ी सस्ती बिकती है और जैसा तैसा जो भी उनको चाय पत्ती मिल जाए वो खरीद कर अपना उत्पादन कर लेते हैं। इसलिए इस तरह की फैक्ट्री में जो बनने वाली चाय पत्ती थोड़ी सस्ती होती है टी एस्टेट के मुकाबले, लेकिन इनका अपना कोई नाम नहीं बन पाता है जिस तरह से टी एस्टेट की नाम होता है। क्योंकि एक समय आता है जब ऐसे जो फैक्ट्रियां होती है जो एक टी एस्टेट में है उनका बड़ा नाम होता है और अपने नाम की वजह से उनकी क्वालिटी मेंटेन होती है और वो हमेशा एक प्रीमियम सेगमेंट में टॉप लेवल की चाय पत्ती उत्पादन के सेक्टर में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। और यही चीज इस वाले मॉडल में जो फार्मर से खरीद के करते हैं उनको ये प्रसिद्धि नहीं मिल पाती है और वो लेवल वो चाय नहीं अब कर पाते हो, लेकिन पैसा आप भी कमाते हो क्योंकि यहाँ पे भी आपको बस चाय की पत्तियां खरीदना है, उत्पादन करना है और मार्केट में सेल करना है। नुकसान इतना ही है कि उसकी इतना ज्यादा प्रीमियम आप नहीं बनाते, इसलिए थोड़ा सा कम प्राइस में आपको बेचना पड़ता है। तो ये मॉडल बहुत ही सक्सेस मॉडल है। अगर आपके पास पैसा है तो आप इसको कर सकते हो, लेकिन ड्रॉबैक यही है, ये जो 3 मॉडल्स हमने बताए अभी तक आपको, ये तीनों का तीनों सिर्फ उसी क्षेत्र में किया जा सकता है जहां इसका उत्पादन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या फायदा इस बिजनेस का जो हर जगह नहीं किया जा सकता। तो मेरे भाई अभी शुरुआत है, आप वीडियो में बने रहिए। मैं 10 से 15 ऐसे टॉपिक आपको दूंगा जहां से आप अपना व्यापार कर सकते हो। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें और सारे पॉइंट्स आएंगे, जहाँ कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जो आपको क्लिक कर जाएगा और आपके लिए परफेक्ट होगा। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वीडियो देखकर आप काम शुरू कर लो। वीडियो देखो, ऑब्जर्व करो, पॉइंट्स को नोट करो कि कौन आपको सही सजेशन दे रहा है, फिर उसके बाद आप काम स्टार्ट करो। मार्केट सर्वे भी बहुत जरूरी होता है। तो आइए फिर से हम नए पॉइंट पे बात करते हैं। अब सीधा चलते हैं। अगला जो हमारा सबसे और बेहतर एक मॉडल है जहां पे पैसे बहुत कम लगते हैं। अब तक तो अपने पैसे के ज्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात किए थे, लेकिन उसी सेगमेंट में आने वाला ये एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे पैसा कम लगता है। यानी कि आप ब्रोकरेज का काम शुरू कर सकते हैं। ब्रोकर बन के आप काम अपना ब्रोकर बन के आप अपना काम शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि ब्रोकर बनना बहुत ही आसान होता है, लेकिन काम टफ है। टफ क्या है कि ये उन लोगों के प्रोफाइल पे ये अच्छे से सेट करेगा जिनकी मार्केटिंग की अच्छी स्किल है। अब ब्रोकर करता क्या है पहले इसको समझो। जैसे ये फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, तो ब्रोकर इन फैक्ट्रियों का माल पहले उनके साथ डील करता है और जब इनका डील क्लियर हो जाता है तो ये बायर ढूंढते हैं और फिर बायर के साथ माल को सप्लाई कराते हैं और बीच में ये 2-3%, 1%, 4%, 5% तक अपना कमीशन भी कमाते हैं। अब आप बोलेंगे 2-3% क्या है भाई, ये इतना बल्क क्वांटिटी में, बहुत बड़ी बल्क क्वांटिटी में ये लोग काम करते हैं जिसकी वजह से ये 1-2% ही उनके लिए बहुत हाई लेवल की प्रॉफिट बन जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है और एक बार जो बायर आपने अपने से कनेक्ट कर लिया आप उसको माल देते रहते हैं। तो इस तरह से आप काम करते हैं और सेल कराते हैं। बीच में आपका अपना कोई इन्वेंट्री नहीं होता है, आपको कोई स्टॉक रखने की जरूरत नहीं होती है। बस आप कुछ फैक्ट्रियों के साथ कनेक्ट होते हैं और फिर वहां से नए नए बायर आप ढूंढना और उनको माल सप्लाई कराना, यही आपका मेन काम होता है। तो इस तरह से आप ब्रोकरेज का काम शुरू कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल बेटर होना चाहिए, तभी आप किसी को कन्विंस कर पाओगे। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल कम है तो आप कन्विंस नहीं कर पाओगे। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है इस फील्ड में? पहला तो चीज कि आपको फैक्ट्रियों के साथ अपना टाई अप करना पड़ेगा, उनके साथ बात करके टाई अप करें। दूसरा, बायर को ढूंढना और बायर आप पे विश्वास करे, उसको कैसे आपको समझाना है कि वो आपके साथ डील करे, तो इसका पूरा ध्यान रखना है। तो अगर आप ये सारे काम कर सकते हैं तो बिल्कुल कम पैसे में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अब इस मॉडल को शुरू करने के लिए कोई ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मैंने एक एंट्री पॉइंट बताया, इस काम को भी आप कर सकते हो। हाँ,
आगे चल के मैं इस फील्ड के बारे में और इस टॉपिक पे एक एक वीडियोस में दूंगा आपको। आपको जो अच्छा लगे उसको आप अडॉप्ट करो और काम करो, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसके बाद क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ब्रोकर के काम में दो ऑप्शन है। एक प्राइवेट लेबर ब्रोकर है, तो प्राइवेटली जो जैसा मैंने अभी डिस्कशन किया आपसे आप कर सकते हैं। दूसरा होता है ऑक्शन ब्रोकर, बायर होते हैं, उसको बायर भी बोला जाता है। ये लोग भी आपके लिए सामान प्रोडक्ट कर सकते, खरीदते हैं और सप्लाई करते हैं, बीच में कुछ कमीशन ले लेते हैं। तो ब्रोकर दो लेवल पे काम करता है, ऑप्शन में भी काम करता है और प्राइवेट लेवल पे भी काम कर सकता है। अब आप अपनी स्किल के साथ साथ आप कितने दूर तक दौड़ सकते हैं, कितनी आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है और किस तरह से आप ब्रोकरिंग कर सकते हैं, किस लेवल पे कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। शुरुआत करने के लिए आपको थोड़ी बहुत विजिटिंग कार्ड वगैरह प्रिंट कराना पड़ेगा और काम शुरू कर सकते हैं। अपना एक छोटा मोटा कहीं पे भी ऑफिस खोल सकते हैं, बस इन्वेंट्री रखना नहीं है। तो मुझे लगता है कि 10-20 हज़ार में आप ये काम कर लेंगे। ब्रोकरेज का काम ये बहुत ही अच्छा है और एक सॉलिड काम है, पैसा भी बहुत है। बस आपको फील्ड बनाना पड़ेगा और बनाकर आप अच्छा खासा पैसा यहाँ भी आप कमा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रोकरेज के बाद का है, लेकिन ये हाई लेवल कैपिटल कंज्यूम करने वाला काम है। होलसेल का काम आप कर सकते हो। देखो भाई, होलसेल कई लेवल पे होता है, मैं अभी सबसे टॉप लेवल की बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं सारे लेवल को डिस्कस करूंगा एक एक करके। तो जो सबसे ऊपर है, अब यहाँ पे होता क्या है कि आप टॉप लेवल होलसेलिंग का काम कर सकते हो, अपना स्टॉक मेंटेन कर सकते हो। तो आपका काम होगा कि फैक्ट्रियां से डायरेक्ट अपना माल उठाना और स्टॉक मेंटेन करना और स्टॉक मेंटेन करके फिर बायर को सेल करना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले वाले मॉडल में सिर्फ आप ब्रोकरेज ले रहे थे, इस मॉडल में क्या है कि आपको इन्वेंट्री रखना है। अब आप फैक्ट्री के ऊपर डिपेंड नहीं है, आपको फैक्ट्री से खुद माल खरीदना है और अपने पास रखना है, फिर उसको अपने नेटवर्क के साथ बेचना है। तो ये होलसेलिंग का काम है और यहाँ पे भी 4-5% प्रॉफिट, 2 से 5% तक, 10% तक लोग प्रॉफिट लेते हैं। आप भी ले सकते हो और अच्छा खासा कमा सकते हो, क्योंकि ये हाई लेवल हाई वॉल्यूम में यहाँ भी काम होता है। कोई भी आपसे अगर ऑर्डर करता है तो 10 बोरा, 5 बोरा, 3 बोरा, 4 बोरा ऐसे ऑर्डर करेगा। हाई वॉल्यूम में काम होता है और प्रॉफिट बहुत होता है यहाँ पे, लेकिन कैपिटल भी बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। तो ये परचेजिंग पावर अगर आपके पास हाई है, पैसा बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो फिर आप इस फील्ड में यहाँ इस लेवल पे यानी कि आप एंट्री मार सकते हो। फील्ड तो है ही चाय पत्ती का, लेवल यहाँ पे आपका होगा और ये आप सीधा फैक्ट्री से डील करोगे और काम कर लोगे। इसके बाद भी आप होलसेलिंग का एक छोटा सा और ऑप्शन है जहां से आप होलसेलिंग कर सकते हो। ठीक है, होलसेलिंग बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग साइज पे होता है। आप किसी भी लेवल से शुरू कर सकते हो। मैंने एक टॉप लेवल का बात बताया है, अब छोटा लेवल पे अगर आप हैं तो छोटे लेवल की बात कर रहा हूं। यहाँ पे क्या हो सकता है, तो जो छोटे लेवल की जो कहानी है थोड़ी सी अलग होगी। अब आप जैसे वहां सप्लायर थे, फैक्ट्री है या जो होलसेलर है, कहाँ जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तो फैक्ट्री से या उस तरह के होलसेलर से आप सामान खरीद सकते हो, अपने एरिया में ला सकते हो और अपने एरिया में लाकर आप होलसेलिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे भी दो मोड है, 2-3 ऑप्शन है यहाँ पे भी। तो आप किस लेवल पे सेल करना चाहते हो अपने एरिया में लाकर। हो सकता है कि आप बल्क में खूब माल उठाएं, थोड़ा सा कम पैसा है, 25 बोरा, 50 बोरा, 100 बोरा ही आप लेके आते हैं और फिर यहाँ पे होलसेलिंग करते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। या आपके पास और कम पूंजी है तो थोड़ा सा आप माल मंगाते हो, दुकान दुकान में सप्लाई करते हो, घूम घूम कर बेच सकते हो। दुकानदार वगैरह है, इन लोगों को भी आप सप्लाई दे सकते हो डायरेक्ट। तो इस लेवल पे भी आप काम कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस लेवल पे भी होलसेलिंग कर सकते हो। तो होलसेलिंग का एक्चुअल में कोई लेवल नहीं है, आप जिस लेवल में हैं, जहां पे हैं वहीं से कर सकते हैं। होलसेलिंग का काम 10-20 हज़ार से भी आप शुरू कर सकते हो। मैं बोला ना, ये डिपेंड करता है कि आपके लेवल पे, यानी कि अगर आप छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि शायद चाय टपरी वाले को मैं टारगेट करूं, तो हो सकता है 2-3 बोरा लेकर आप काम 2-3 बोरा ले लो और काम शुरू कर लो अपने एरिया में। तो इस तरह से भी आप होलसेलिंग कर सकते हो। होलसेलिंग का मतलब होता है थोड़ा सा बल्क में सामान खरीदना। फैमिली में भी आप सप्लाई कर सकते हो, तो इस तरह से आप काम करोगे, अपने लोकल एरिया में आप बना सकते हो। तो होलसेलिंग इस तरह से आप किया जा सकता है, जिस लेवल से चाहे आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है, इसके बाद भी कुछ है क्या? हाँ है। इसके बाद आप अपना
ब्रांड बना सकते हैं, अपना ब्रांडिंग, अपना पैकिंग कर कर आप माल बेच सकते हैं। ये भी एक अच्छा खासा ऑप्शन है, थोड़ा सा पैसा है। तो इस काम को भी करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि पूंजी आपके पास सफिशियंट हो, तब जाके आप इसको कर पाएंगे। अगर पूंजी कम है तो मेरे ख्याल से इसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप जुगाड़ लगाकर सारे काम को कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टफ होगा आपके लिए मार्केटिंग करना। देखो भाई, अब जो ऑप्शन आ रहा है ना, रीलेबलिंग, यानी कि आप अपना ब्रांडिंग कर सकते हैं, अपना पैकेट बना सकते हैं, अपने नाम से उसको पैक करके आप सेल कर सकते हैं, अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कई लेवल से काम किया जा सकता है। पहला तो जुगाड़ के साथ आप काम कर सकते हैं, जो बहुत कम पैसा है। लेकिन जुगाड़ के साथ काम करने में परेशानी क्या है कि मार्केटिंग में बहुत दिक्कत होती है, लोग आपसे जल्दी कनेक्ट नहीं होते हैं। तो इस लेवल पे काम करने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन 2-4 लाख है तो आप आराम से इस काम को भी कर सकते हो। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख है तो आराम से इस काम को कर सकते हो। अब इसके बाद आता है ऑप्शन कि आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकते हो। अब डिस्ट्रीब्यूशन के भी अलग अलग लेवल हैं, लेकिन मैं एक सिंपल लेवल की बात करूंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन पे आप कर सकते हो काम। उसमें क्या करना होता है कि किसी भी ब्रांड का आप पैकेटिंग ले लो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दो। वहां पे क्या है कि आपको ना तो ज्यादा मार्केटिंग पे सोचना है, ना तो ब्रांड के बारे में ज्यादा सोचना है, सीधा एक पॉइंट पे आपको काम करना है और उसी पॉइंट पे आपको फोकस करना है, सेलिंग, यही आपका काम होगा। तो यहाँ पे आपकी रिस्क कम होगी, कम पैसे में इसको स्टार्ट कर सकते हो और अपने जरूरत के हिसाब से आप इसको पूरा का पूरा काम कर सकते हो। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है, अपने स्तर से किसी भी ब्रांड को आप सेलेक्ट करके कर सकते हो। लेकिन अगर आपका टारगेट है कि मैं खुद का ही ब्रांड बनाऊंगा, तो आप खुद का भी ब्रांड बना सकते हो, कम पैसे से भी शुरू कर सकते हो। और अगर, लेकिन मैं बोला कम पैसे से शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा मतलब मार्केटिंग में दिक्कत होता है। मैं इस चीजों को फील किया हूँ, लोग आपके साथ जल्दी कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। पैकेजिंग वगैरह एकदम प्रीमियम होनी चाहिए, तब जाके बड़ी मुश्किल से लोग कनेक्ट होते हैं आपके साथ, तो ये दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप फुल ब्रांडिंग के साथ आ रहे हो, पूरे सेटअप के साथ आ रहे हो, तो थोड़ा सा मार्केट में एंट्री करना आसान हो जाता है। और शुरुआत में हमारे यहाँ का मार्केट है कि लोगों को उधार भी लेना पड़ता है, तो इस तरह से दिक्कत आती है, तो कैपिटल की जरूरत पड़ती है इस तरह के मार्केटिंग्स में। इसके बाद का ऑप्शन आता है, आप अपने घर से भी काम चाहे तो आप शुरू कर सकते हो। बहुत कम पैसा है, आप अपने घर से काम करना चाहते हो, अपने घर से काम करो। तो घर से काम करना क्या है, चाय पत्ती के 2-3 क्वालिटी का 2-3 बोरा आप मंगाएं, वहां से आप काम कर ले। उसमें क्या होगा, घर घर आपको सप्लाई करने का सेटअप बनाना पड़ेगा और लूजटी आप घर घर सप्लाई करोगे। तो ये काम भी आप कर सकते हो, ये सब कम पैसे से शुरू हो सकता है। इसके बाद एक और ऑप्शन आता है कि थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट है आपके पास, 10 बोरा 15 बोरा का, तो आप मार्केट में कहीं पे अपना एक टी काउंटर वगैरह आप खोल लो, जहाँ पे चाय पत्ती बेचो, सेलेक्टेड चाय पत्तियां बेचो, हर क्वालिटी का हर चीज मत रखो, 2-3 क्वालिटी का माल रखो और उसको आप सेल करो। तो ये इस लेवल पे भी आप काम कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि 10 से ज्यादा लेवल हो गए। अब बात करते हैं रेडी टू यूज प्रोडक्ट के बारे में। ये तो चाय पत्ती के बारे में था, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ है चाय का टपड़ी, यानी कि छोटा चाय का ठेला खोल लगा सकते हो। या अगर पैसा बहुत कम है तो आप घर से भी चाय बनाकर रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर जैसे आसपास के एरिया में भी आप घूम घूम कर भी चाय बेच सकते हो। ये सारे मॉडल्स है जहां से आप काम कर सकते हो। और आपके पास अगर पैसा अच्छा है, इन्वेस्टमेंट करने की कैपेबिलिटीज अच्छी है, तो आप अपना कैफे भी खोल सकते हो। तो इन सारे कामों में पैसा लगता है। कैफे वगैरह खोलेंगे तो अच्छे से डेकोरेशन वगैरह करना होगा, अपना नाम बनाना होगा, अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। और प्रीमियम क्वालिटी के चाय के साथ अगर आप काम शुरू करते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि आप देखें MBA चाय वाला, तो कौन कौन, बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने अपनी ब्रांडिंग बनाई, बड़ी बड़ी बहुत सारे पैसे कमाए, अपना फ्रेंचाइजी बांटा, और उन सब ने शुरुआत रोड से ही की थी। तो ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा कम है तो आप शुरुआत नहीं कर सकते हो, आप रोड से भी शुरुआत कर सकते हो। बस क्वालिटी पे आपको फोकस करना होगा। और थोड़ा दिन आप क्वालिटी पे क्या, थोड़ा दिन क्या, रेगुलर आप क्वालिटी को ही मेंटेन करना। अगर मेंटेन करते हो तो एक बार समय ऐसा आ जाएगा आपके पास कि कस्टमर की भीड़ लगेगी जब आप क्वालिटी दोगे। और क्वालिटी ही नहीं दोगे तो आपके पास कोई कस्टमर का भीड़ नहीं होने वाला है, फिर आप उसी जनरल लाइन में लग जाएंगे। तो लोगों से क्या डिफरेंट आप कर सकते हो, उनसे क्या बेटर दे सकते हो, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो जब आप चाय पत्ती व्यापार में आते हो तो 2 विकल्प हैं आपके पास,
सिंपली पहले ये डिसाइड करो कि लूज टी के साथ हमको काम शुरू करना है या फिर पैकेट टी के साथ शुरू करना है। अब पैकेटिंग में भी आप डिसाइड कर लेते हो तो खुद के ब्रांड के साथ जाना है या किसी और ब्रांड का चाय पत्ती लेकर आप सेल कर सकते हो। लूज टी जाना है तो लूज टी लिया और सेल कर अपने हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से आप डिसाइड कर लो कि किस लेवल से काम कर सकते हो। अब दूसरी बात, हमारी वीडियोस देखकर आप काम शुरू मत करो, आप अपना मार्केट सर्वे करो। ऐसे काम करोगे तो नुकसान नहीं होगा कभी भी, लेकिन आप पहले मार्केट का सर्वे कर लो, किस लेवल में आप फिट बैठते हो उस लेवल का ध्यान रखो। और ज्यादा बड़े लेवल से डायरेक्ट शुरू करना भी उचित नहीं है, मार्केट बहुत ही कॉम्पिटिटिव है तो इसका भी ध्यान रखना है। तो आप अपना माइंड सेट पहले सेट करो, फिर थोड़ी सी नॉलेज लो उस फील्ड के बारे में, उसके बाद कुछ करने का डिसाइड करो क्या करना चाहते हो। तो ऐसे में देखा जाए तो कैफे का भी सीरीज बनाया जा सकता है, लोग फ्रेंचाइज मॉडल बना सकते हैं। अगर आप प्रीमियम चीजें बनाते हैं, अच्छी अच्छी तरह की चाय का आप तैयार कर सकते हैं, लेमन टी जैसी चाय, अदरक की चाय, इलायची की चाय, जैसे कई तरह की टाइप बनाकर और उसकी एक क्वालिटी को मेंटेन करके भी आप अपना एक बड़ा नाम बना सकते हो। चाय पत्ती के व्यापार में ढेर सारे ऑप्शन है, जितना पैसा है उस लेवल पे आप डिसाइड करो और वहीं से काम कर लो, नुकसान कभी नहीं होगा। हाँ, अगर आप गलत सप्लायर के चक्कर में पड़ गए, गलत डिलीवरी करने वाले लोगों के चक्कर में आप पड़ गए, जो होलसेलिंग में भी चीटिंग्स वगैरह बहुत सारे चीज होते हैं, क्योंकि आप नए होते हैं, आपको क्वालिटी की परख नहीं होती है, फिर लोग आपके साथ कोई भी चीट कर सकता है। तो इसलिए किसी के साथ डील करना है तो आंख बंद करके डील नहीं करना, पहले ब्रांड को अच्छे से समझना, जानना और उसकी इंक्वायरी अच्छे से करना कि यह बंदा सही है या नहीं है। इसके अलावा चाय पत्ती के बारे में भी बेसिक नॉलेज जरूर रखना, तब जाके आप इस फील्ड में एंट्री मारना। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, ओवरऑल अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक अच्छा इंफॉर्मेशन का स्रोत आपको यहाँ से मिल सकता है। अगर आप चाय पत्ती में इंटरेस्ट रखते हैं, इस तरह के कारोबार में, तो आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लोकल हैं, आसपास के हैं, बिहार से हैं और आप सप्लाई चाहते हैं मनहारी चाय के थ्रू, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।